आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। है कि सब तैयार हो जाए, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहाँ पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सीते, अब वनवास की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। अब मेरी संध्या का समय हो गया है। जी, लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम की इस पंचवटी में अचानक आए शूर्पणखा। हे सुंदर युवक, आपका अभिनंदन। मेरे इस दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष हैं या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप कौन हैं? मैं आप राम, तो मैं राम कली हूँ। राम देवी, अपना परिचय बताएं।
मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की एक लौती बहन और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी। मेरा नाम है शूर्पणखा। नखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ? भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती हूँ। उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ अकेला है ना। हाँ, इस समय तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह है। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं हूं। तो क्या हुआ? तुम यहाँ तो अकेले हो ना। भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस दंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे दंडक वन पे राज करेंगे। और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ वीर कुमार, और प्रति उत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी हूँ। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया। तो तुम कौन हो? आपकी सुंदरता प्रस्थान करें। राम, ये कौन है राम? देवी, ये मेरी भार्या सीता है। जब तक
ये दोनों मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इनको अपना असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह शूर्पणखा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। लक्ष्मण, सावधान! लक्ष्मण अति लाघव नापिकान बिनु कीन, ताके कर रावण कर मनो चुनौती, और इस प्रकार मनो चुनौती। और इस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है। तुम्हें एक स्त्री पर 10 वार करने की शिक्षा किसने? वो अपने घर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर।
आर्यपुत्र, देखिए सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वे। और जब इस तरह श्री राम गए उस स्वर्ण मृग के पीछे, तो वहीं हरण हुआ माता सीता का। और माता सीता को वापस लाने के लिए आज हम इस अंतिम दिवस, अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। और अंतिम चरण है श्री राम और रावण का युद्ध। युद्ध ऐसा कि सबके मनोभावों को हिला दे, और आधार ऐसा कि कहीं भातृ प्रेम झलकता है तो कहीं अन्याय को समाप्त करने की छवि। आइए राम और रावण के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। रावण लंकापति दशानन, जिसके 10 शीश, जो वेदों का ज्ञाता है, जो शस्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जब वो आता है तो क्या होता है? दशानन, दशानन वो जो ऋषि पुलत्स्य का वंशज है। दशानन वो जो माता कैकसी और ऋषि विशर्वा की संतान है। मंच पर, और अब जब रावण आते हैं सबके समक्ष, तो वो दिखाते हैं स्वयं को शिव भक्त का स्वरूप। वो लंकापति दशानन शिव की अर्चना, शिव की आराधना करते हुए मारने नहीं है। हे धाक, धरा से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है। हे आज्ञाकारी सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक तो यार नाचने लगता है। यम, कुबेर, वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। हे महादेव, यदि आज आप भी राम के पक्ष में है, तो भी रावण झुकेगा नहीं। मरते मर जाऊंगा, परंतु अपना युद्ध निरंतर रखूंगा। मैंने ये पदवियां, ये शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ में प्राप्त नहीं की, अपने तपोबल से प्राप्त की है। इतिहास रावण के नाम को सर्वथा याद रखेगा। ये अमिट गौरव गाथा लिखी जाएगी इतिहास में कि संसार की सारी दैवी शक्तियां मिलकर भी जीते जी रावण के सीता को मुक्त नहीं करा पाई। इस राम ने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण को मारा, बाली को एक व्यास की भांति छुपकर बाण मारा। आज मैं सबके पैर चुका दूंगा। मैं इसे बताऊंगा प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। ओ, तो तू यहां छिपा है। यदि आज तू मेरे भय से भाग न गया, तो मैं तुझे रसातल में गाड़ दूंगा। रावण, पापों का घड़ा भराया है, जो तूने सोए हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं रघुवंशी हूं तो तेरा वंश मिटा दूंगा। कह रहा हूं, कसम खाकर, धनुष की, बाण की, धर्म सम्मान की, आन है रघुवंश की,
सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरी जान की। जो बचाता तो संकल्प ब्रह्मांड चल कर आएगा, राम के हाथों से फिर भी न बचने पाएगा। अरे ओ बनवासी, आज मैं तेरे सारे पैर चुका दूंगा। आज तुझे बताऊंगा कि तेरा सामना संसार के मानतम बलशाली लंकेश्वर से हो रहा है। अधिक अभिमान ठीक नहीं रावण। हाँ, और युद्ध कर। राम, तुझको ये याद नहीं थी, मैं काल चीत मत वाला हूँ, जिसको काटे का मंत्र नहीं, ऐसा ऐसा भुजंग विशाला हूँ। आज तुझे मेरे इन बाणों से तुझे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे। ओ मौत के खरीदार, और अपना पराक्रम दिखा। मैं भी देखूं तुम वानरों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था। आज तुझे बचाना बल क्या है? जय श्री राम।
चले मानहु काल फनी। और इस तरह श्री राम ने उस अन्यायी लंकापति दशानन का वध किया। और एक बार जोरदार आवाज, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और अब जिन्हें हम मंच पर सुनेंगे वो इस देश से अन्याय और असत्य को मिटाने के प्रतीक माने जाते हैं। हम सबके दिलों पर वास करने वाले, हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र अनुरोध, और आपके हाथ की तालियां जोरदार बजनी चाहिए कि वे हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमारा